So in this video lecture, we will talk about perfect competition. So जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि मार्केट में जाते हैं हम, we go there to buy and sell, right? So there are two agents in a market. One is your buyers, the other is your sellers. Based on various characteristics. So suppose आप मार्केट में गए, right? तो हम कोलगेट लेने गए, पेप्सोडेंट लेने गए. तो ये जो कोलगेट और पेप्सोडेंट की जो मार्केट है, ये किस तरह की मार्केट है? For other example is you go to a सब्जी मंडी, right? So ये सब्जी मंडी की मार्केट किस तरह की मार्केट है? So there are forms, types of market. हर मार्केट को हम एक ग्रुपिंग के अंडर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. So जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स की बात करते हैं, so today we are discussing first and the most common form of market, that is the perfect competition. पीसी, परफेक्ट कंपटीशन. सो परफेक्ट कंपटीशन हम कब मार्केट जाते हैं? तो अगर मेरे को प्रेजेंट डे, अगर मेरे को रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में कुछ एग्जांपल देना है जो बहुत ही नियर है परफेक्ट कंपटीशन. पहली बात, रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन देखना बहुत ही रेयर चांस है. बट अगर मैं रियल वर्ल्ड में जाऊं, कोशिश करूं समझने की कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो सबसे जो नियरेस्ट एग्जांपल है वो है सब्जी मंडी. तो लेट्स अंडरस्टैंड ये सब्जी मंडी के एग्जांपल से कि इसके फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के. तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की बात करते हैं, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो हम परफेक्ट कंपटीशन तब मार्केट में एक फीचर होना चाहिए एक मार्केट को, सिर्फ ये है तो नहीं होगा कि परफेक्ट कंपटीशन है, पर ये वन ऑफ द फीचर है जो होना जरूरी है. अगर एक मार्केट परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए, जो फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो बायर्स कौन होते हैं? जो गुड खरीदते हैं. सेलर्स कौन होते हैं? जो गुड बेचते हैं. तो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इतने बायर्स एंड सेलर्स कि उनकी गिनती भी मुश्किल हो जाए. सो अगर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं तो वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन होने के लायक है. अभी इसका भी फीचर समझेंगे कि ये क्यों होना जरूरी है, और ये नहीं होगा तो क्या होगा. देन द सेकेंड इज दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय अ होमोजीनियस प्रोडक्ट इज, बहुत सारे बायर्स हैं लेकिन जो हर बायर गुड सेल कर रहा है और जो दूसरा बायर खरीद रहा है वो बिल्कुल सेम है. तो यानी कि अगर एक बायर एक तरह के सपोज कश्मीरी एप्पल सेल कर रहा है, तो जो दूसरा सेलर है वो भी कश्मीरी एप्पल्स ही सेल कर रहा है. तो ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है वन इज सेलिंग कश्मीरी एप्पल्स, द अदर इज सेलिंग सम अदर काइंड ऑफ एप्पल्स. सो दिस इज नॉट ट्रू. जो दोनों एप्पल्स हैं या जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो होमोजीनियस है, यानी सेम है, उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है. अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह की मार्केट में होती है? जैसे आप टूथपेस्ट लेने गए तो वहां पर कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, दोनों की मार्केट, कोलगेट में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, पेप्सोडेंट में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. तो हो सकता है एक मिंट वेरिएंट कोलगेट में है, पेप्सोडेंट में नहीं है. तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन है, होमोजीनियस नहीं है. तो यानी उस तरह की जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उसमें जो गुड है वो होमोजीनियस नहीं है. ये परफेक्ट कंपटीशन की दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. एंड इन दो मेन प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ चीजें अराइज होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में. दीज थिंग्स आर, इन दो प्रॉपर्टी की वजह से जो प्राइस रहता है परफेक्ट कंपटीशन में वो फिक्स्ड रहता है. प्राइस फिक्स या गिवन बोल सकते हैं. प्राइस इज टेकन एज गिवन बाय द सेलर्स एंड द बायर्स. Now, why price is taken as given by the buyers and the sellers? So these two things lead to. Let's understand why. So suppose एक प्राइस है मार्केट का, सपोज वन एप्पल का प्राइस है 5 रुपीज. दिस इज प्राइस फॉर वन एप्पल. सपोज दिस इज 5 रुपीज प्राइस फॉर वन एप्पल. नाउ अगर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स नहीं होते, अगर सिर्फ दो सेलर्स होते या कह लीजिए एक सेलर होता, अब अगर ये प्राइस 5 की जगह दोनों कोलैबोरेट कर लेते कि 5 की जगह ये प्राइस दोनों चलो 10 का बेचते हैं, तो अब बायर्स को खरीदना पड़ता है ये 10 रुपीज का भी. क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, राइट. तो अगर ये कलेक्टिवली डिसाइड कर लें कि हम 5 की जगह 10 का सेल करेंगे तो सबको खरीदना पड़ेगा. लेकिन इस मार्केट में जो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो इतने सेलर्स हैं कि वो साथ में बैठ के डिसाइड ही नहीं कर सकते कि प्राइस क्या होगा. और अगर डिसाइड भी कर लें तो हमें नहीं पता कि दूसरा जो सेलर है वो बात मानेगा या नहीं. अभी डिसाइड कर लिया कि ठीक है 10 का सेल करेंगे, सेलर
ए मार्केट के इस एंड पे बैठा है और सेलर जेड मार्केट के इस एंड पे बैठा है। अब क्या होगा, इस सेलर के पास इंसेंटिव होगा कि क्या करते हैं कि प्राइस 10 की जगह घटा के 9 का बेच देते हैं। क्यों? अगर ये 9 का बेचेगा तो इसके पास कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है कि दोनों प्राइस बढ़ा दें या घटा दे, घटाएंगे तो है ही नहीं क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा। तो यानी एक प्राइस जो बायर्स और सेलर्स, ये जो मार्केट प्राइस होता है, ये जो मार्केट प्राइस होता है कैसे डिटरमाइन होता है, ये जो एक प्राइस डिटरमाइन होता है कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। वो गिवन होता है, मतलब बायर्स और सेलर्स का उस प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये तो हमने देखा कि सेलर्स का कैसे कंट्रोल नहीं होता, बायर्स का कैसे कंट्रोल नहीं होता। सपोज करो हमारे पास बहुत सारे सेलर्स हैं A to Z। अब अगर एक बायर ए के पास गया, ठीक है, ये उसको 10 रुपए की जगह 15 रुपए का बेच रहा है। अब ये बायर हमेशा क्या कर सकता है, दूसरे सेलर के पास जा सकता है, राइट। और उसी तरह अगर सपोज करो एक सेलर 10 रुपए का बेच रहा है, अब बायर इसको बोलता है कि इसको 9 रुपीज का दे दो, बट नाउ ही विल नॉट गिव इट, राइट। वाई ही विल नॉट गिव इट? बिकॉज ही नोज कि अगर ये वाला बायर नहीं खरीदेगा मेरा 10 रुपए का एप्पल तो कोई दूसरा बायर आ जाएगा। बहुत सारे बायर्स है, तो बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स की वजह से इतना कंपटीशन है कि जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है, ना सेलर्स कम करने को बढ़ाने को तैयार होते हैं और बायर्स को उतना ही प्राइस जो सेट होता है मार्केट में वो देना पड़ता है। दिस इज क्लियर बाय द एग्जांपल्स दैट आई हैव जस्ट गिवन। होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से भी ये होता है कि प्राइस गिवन होता है। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक सेलर सेल कर रहा है कश्मीरी एप्पल्स 10 रुपए के, दूसरा सेलर सेल कर रहा है शिमला के एप्पल्स 11 रुपए के। अब सपोज यू वांट शिमला के ही एप्पल्स, so now since you have a particular preference for the Shimla apples, you will be ready to give something more. So in this case your product is not homogeneous. ये दोनों प्रोडक्ट जब एक जैसे एग्जैक्टली है ही नहीं तो उनका प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से व्हाट हैपन इज दैट प्राइस is taken as given by the buyers and the seller, taken as given by the buyers and the sellers, इन दोनों प्रॉपर्टी के वजह से। अब ये नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, और भी साइड वाली सेकेंडरी प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस। अब वो चीज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सपोज सेलर ए 10 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, और सेलर जेड 15 रुपए का बेच रहा है। अब बायर गया 15 रुपए के पास, अब उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सेलर ए जो है 10 रुपए का मार्केट में बेच रहा है, तो वो इससे खरीद लेगा जेड, तो यानी प्राइस गिवन नहीं रह जाएगा। सो इस वजह से परफेक्ट इंफॉर्मेशन बायर्स और सेलर्स को होनी बहुत जरूरी है। अदर प्रॉपर्टीज आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सपोज ए सेलर के पास एप्पल जाने का कॉस्ट कम है, जेड के पास ज्यादा है, तो जेड और ए सेम चार्ज नहीं कर सकते, तो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट नॉलेज है प्राइसेस के बारे में बायर्स को भी और सेलर्स को भी। So these are some additional properties that guarantee perfect competition in a market, but these two are the basic essential features that guarantee that your perfect competition exists in the market. So this sums up your characteristics of perfect competition.